अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। सदन का पहला दिन था और पहले दिन हंगामा देखने को मिला, जो मुद्दा आपने पुटअप किया, और वो कह रहे हैं कि बधाई प्रस्ताव चल रहा था, उसके बीच में आप लोग ये मुद्दा। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? क्या उनको ऐसा अहंकार हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित विरोधी चेहरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस के बाकी दिल्ली ऑफिस में भी हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की आज सदन का पहला दिन था और ये सदन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चलता है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से वो पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। और ऐसे तो इन्होंने जैसे संसद के अंदर से बाबा साहब की तस्वीर हटाई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है कि उसको भी हटा देंगे। लेकिन इस देश के दलित और सिख लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को और शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे संसद में करना पड़े, चाहे सदन में करना पड़े, सदन ये चलेगा नहीं जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को और शहीद आजम भगत सिंह तस्वीर को वापस लगाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगती। किन ऑफिस से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह, जिनको देश के नौजवानों के साथ साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता है, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनकी आज तक सराहना पूजा करता है। उनकी फ़ोटो को हटा देना बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक और दिल को पीड़ा देने वाला एक इन्होंने काम भाजपा ने किया है। और हम अध्यक्ष जी से निवेदन ही कर रहे थे कि आप मोदी जी की फ़ोटो लगाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप लगाएं राष्ट्रपति महोदय की फ़ोटो, हमें कोई हर्ज नहीं है। पर इनका कंपैरिजन आप शहीद आजम भगत सिंह जी से और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए की हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हम ये मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहाँ पर पुनर्स्थापित की जाए। जब तक ये फ़ोटो वहाँ पर नहीं लगेगी, हम सदन नहीं चलेंगे। मैम, एक और चीज़ क्लैरिटी दे रहा, सीएम दफ्तर गए थे, तो क्या जगह बदली गई है, पूरी तरह से हटा दिया गया फोटो हटा दी गई? ये पीछे से, ये तो मुख्यमंत्री चेयर की पहले की फोटो भी नहीं है, फोटो पूरे रूम में नहीं है, पूरे रूम में कोई फोटो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी तब ये फोटो थी। अब वहाँ से इन फोटोओं को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो हटा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं। क्या वो शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ये सिख विरोधी चेहरा, ये दलित विरोधी चेहरा देश के सामने आ रहा है।